हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम देखेंगे सैमसंग के जो नए वॉचेस आए हैं और गैलेक्सी बड्स 3 प्रो और गैलेक्सी बड्स 3 के बारे में बात करेंगे। वैसे सैमसंग ने काफ़ी दिनों के बाद ये अल्ट्रा वाला वर्जन निकाला है। तो ये जो अल्ट्रा है सैमसंग गैलेक्सी अल्ट्रा, ये एप्पल के अल्ट्रा 2 को टक्कर देने के लिए इन्होंने बनाया है। तो हम देखेंगे कि ये सच में एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 है, तो उसके सामने ये टिक पाता है या फिर उसके और इसमें क्या कंपैरिजन है। साथ में साथ वॉच 7 जो है, गैलेक्सी वॉच 7, तो उसमें और अल्ट्रा में क्या फ़र्क है। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो अल्ट्रा है ना, वो काफ़ी रगेड है। और उसको आप कितनी भी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, इसका टेस्टिंग उन्होंने किया है। और ये एवरेस्ट के हाइट पे भी चलेगा, इसका भी गारंटी है, सैमसंग बोल रहा है देंगे। तो ये जो ऊपर से जो डिस्प्ले है ये है, तो जो डिस्प्ले है ना वो सैफायर क्रिस्टल फ्रंट है। तो अगर हमें ना यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, तो जो वॉच 7 है ना उसमें भी क्रिस्टल ग्लास है, लेकिन वो सैफायर क्रिस्टल फ्रंट, सिरेमिक सैफायर क्रिस्टल जो बैक साइड में आता है वो उसमें नहीं है। 7 में सिर्फ एल्यूमिनियम फ्रेम है। और अल्ट्रा में जो आता है ना, अल्ट्रा में तो दोनों भी आपको मिलेंगे। तो हम उसके बाद बात करेंगे कि इनकी जो बैटरी कैपेसिटी है, ये सैमसंग कितना बोल रहा है और एक्चुअल में कितना चलेगा। पावर सेविंग मोड पे 100 आवर्स चलेगा, ऐसा बोल रहा है सैमसंग का दावा है, लेकिन ये एक्चुअल में 48 आवर्स ही चलेगा। लेकिन ये जो बोल रहे हैं ना, एक्सरसाइज मोड पे अगर सेविंग मोड ऑन रहता है तो 48 आवर्स चलेगा। तो मुझे तो लगता है कि ये इससे भी ज़्यादा चलेगा, नॉर्मल अगर आप एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं करते हैं तो। इसके साथ साथ ना ये वाटर रेजिस्टेंस है, IP68 रेटेड है। और 10 एटमॉस्फेरिक जो एटीएम रहता है ना, वो तो पानी के अंदर वो उतना सहन कर सकता है 100 मीटर तक। और ये मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H सर्टिफाइड है। तो रगेडनेस या फिर आपको इधर उधर अगर हाथ लगता है, वो तो हमेशा ही लगेगा। मतलब हम नॉर्मल वॉच भी पहनते तो उस पे भी स्क्रैचेस आते, तो इसमें स्क्रैचेस आने का चांस कम है। दूसरी बात है, ये आप इसमें कुछ फंक्शन है जैसे एप्पल वॉच में रहते हैं, वैसे सेम फंक्शन इसमें है। जैसे कि आप अपनी एक्सरसाइज ट्रैक कर सकते हो, आपके स्टेप का काउंट हो गया, वो भी आप ट्रैक कर सकते हो। हार्ट हार्ट रेट सेंसर है, तो आपको एक्सरसाइज करते हुए भी पता चलेगा कि हार्ट रेट कम ज़्यादा हो रहा है। या फिर आप एथलीट हो, रनिंग करते हो, तो उस वक्त भी आपको इसका फ़ायदा होगा। स्विमिंग करते हो तो आप ये वाटर लॉक यूज करके यूज कर सकते हैं अगर आप स्विमिंग करते हो तो। तो इन्होंने जो बोला है ना कि एवरेस्ट की हाइट के ऊपर भी चला जाएगा ना, मतलब 9000 मीटर, इतना तो एवरेस्ट भी, मतलब एवरेस्ट की भी हाइट नहीं है, वहाँ पे भी अल्ट्रा चलेगी। मतलब जो गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा है वो वहाँ पे भी एकदम से परफेक्ट कंडीशन में चलेगी। -20 डिग्री टू 55 डिग्री ऑपरेटिंग टेम्परेचर इन्होंने बताया है। पर कुछ दुनिया में ऐसी भी जगह है जो -20 से भी कम जाती है, लेकिन वह इंसान जा कैसे रहते हैं आपको तो मालूम होगा। इसमें कुछ छोटे छोटे फंक्शन है, जैसे कि स्टार्ट योर जर्नी। तो ये स्टार्ट योर जर्नी क्या करता है ना, कि अगर आप ट्रिक करते हो ना, तब ये आपके फायदे में आएगा। आप कहीं पे भी खड़े रह के ये स्टार्ट योर जर्नी पे आप अगर क्लिक करोगे, तो वो एक रूट बनाता है कि आप इस रास्ते से यहाँ पे आए हो। और जब आपका ट्रैक वो कंप्लीट हो जाएगा, आप जहाँ पे जाना है टारगेट जगह पे, वहाँ पे जाने के बाद आप फिर से उसी रास्ते पे वापस आ सकते हो। और इसके लिए ना उसको इंटरनेट की या फिर और जीपीएस की या
कुछ भी वो कम भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये जो सिस्टम है ना, ये एप्पल वॉच में भी आती है। तो आपको ये और कुछ फ़ोन में भी सॉफ्टवेयर आते हैं, लेकिन वो ना जीपीएस पे काम करते हैं। तो जीपीएस इंटरनेट पे काम करता है। मतलब बहुत सी जगह पे अगर हम मैप्स लगाते हैं ना, तो इंटरनेट चलता है तो जीपीएस चलता है। जीपीएस एक्चुअली ऑनलाइन नहीं चलता है, लेकिन क्या होता है ना, जो हमारे मैप्स होते हैं ना वो डाउनलोडेड नहीं होते हैं। तो अगर आप डाउनलोड करके रखते हो ना, तो आप बिना इंटरनेट की भी आपको मैप्स मैप्स चलता रहेगा जीपीएस सैटेलाइट के थ्रू। तो ये वाला जो फंक्शन है, इसके लिए ना सैटेलाइट की ज़रूरत है ना जीपीएस की। ये आपकी एक ट्रेल बनाता है कि आप ऐसे-ऐसे इस रास्ते से आए हो। आपको फिर से वहाँ उस रास्ते से वापस आप जहाँ से स्टार्ट किए थे, वहाँ तक आप पहुँच सकते हो। उसके बाद ये जो है इमरजेंसी एसओएस, तो ये तो लगभग एप्पल के फ़ोन में आता था, एप्पल के वॉच में है। तो अगर आप इसको ना 3 टाइम्स या 5 टाइम्स क्लिक करते हो बटन, तो एप्पल के वॉच में ये इमरजेंसी एसओएस चालू होता था। इसमें क्या किया है ना इन्होंने, ये जो बीच में क्राउन है ना, तो क्राउन को आप 5 सेकंड प्रेस करके रखो। उसके बाद इसमें से आवाज़ आनी शुरू होगी, और ये आवाज़ जो होगी, ये साउंड लगभग 180 मीटर तक सुनाई देता है, और 86 डीबी तक इसका मतलब कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की साउंड। उसके बाद ये फॉल डिटेक्शन जो एप्पल ने दिया था, ये भी इसमें है। इमरजेंसी एसओएस तो है। और ये जो वॉच आती है ना, ये वॉच का अभी कीमत तो 60,000 मतलब दिखा रहा है। हम ये प्री ऑर्डर के लिए 60,000 है। तो जब प्री ऑर्डर के ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद इसका कीमत 70,000 फिर से हो जाएगा। और ये जो वॉच है ना, ये एथलीट के लिए है ऐसा मुझे लगता है। नॉर्मल लोगों को इतना हार्श कंडीशन में ये वॉच यूज करते ही नहीं, तो उनको इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके साथ-साथ आप बाकी की जो छोटे एक्सरसाइज़ में भी बहुत सारी डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज़ होती है। आप रेसिंग कर रहे हो या साइक्लिंग कर रहे हो या ट्रायथलीट हो, तो उसके लिए भी अलग-अलग मोड्स इन्होंने दिए हैं। और ये दिखने में ना काफ़ी अच्छे दिखते हैं। इन्होंने क्या किया है ना, लगभग पीछे का जो मतलब वॉच एक स्क्वायर है, स्क्वायर वॉच है, लेकिन उसके अंदर ना उन्होंने डायल दी है। तो ऐसा थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि अ, राउंड डायल दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअल में वॉच जो है थोड़ा-सा स्क्वेयरिश है। तो ये आपको अच्छा दिखेगा। और ये डार्क में कुछ मोड से डार्क अगर नाइट है, तो आपका वॉच ऐसा दिखेगा। जो इन्होंने एक छोटा-सा मोड दिया है ना, ये जो ट्रायथलीट के लिए है, तो बस आप एक प्रेस करो और आपका जो स्पोर्ट ट्रांज़िशन हो जाएगा। मतलब आप अगर आप स्विमिंग करके अब साइक्लिंग पे आ रहे हो, तो वो झट से हो जाएगा, उसके बाद रनिंग पे हो जाएगा। तो मल्टी स्पोर्ट फुल ट्रायथलॉन या फिर उसके लिए आपको लगभग 16-17 घंटे 18 घंटे मिलते हैं, तो उसके अंदर आपको कंप्लीट करना पड़ता है। तो उन्होंने ये ट्रायथलीट इसमें दिखाया है कि ट्रायथलीट भी सैमसंग की गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा यूज कर सकते हैं। तो लगभग तो ट्रायथलीट ना मैंने देखा है कि वो गार्मिन की वॉच आती है, काफ़ी महंगी होती है, वही यूज करते हैं। तो जितने भी स्पोर्ट्स के इंथुजियास्ट हैं ना, वो लगभग गार्मिन की वॉच ही यूज करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा एक्यूरेट रहती है ऐसा उनका कहना है। उसके बाद ना इसमें स्टेप काउंट से कितना आपको खड़ा रहना है, कितना आपको चलना है, आपका हार्ट रेट क्या है, ये तो आपका मतलब वो दिन का बताते रहेंगी। उसका जो शाम को क्या करेगी ना, उन्होंने एक ऐसा मोड दिया है कि आप अपना एक्सरसाइज बाकी का जो कुछ है ना, वो सारा मॉनिटर करते हैं। और मॉनिटर करने के बाद आपको सुबह पे एक रिपोर्ट मिलती है कि आपके पास कितना एनर्जी है। कल के मतलब कल का जो आपका रूटीन है ना, उसकी बेसिस पे ये वाला जो फंक्शन है, अगर आपके मैसेज आता है तो आप झट से उसको रिप्लाई कर सकते हैं। और ये वाला जो रिप्लाई होता है ना, ये
एक फॉर्मेट रहता है कि आपको क्या रिप्लाई करना है। और ये वो इसमें इन्होंने ना एआई जो है सैमसंग एआई, तो उसका भी ये इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें वॉच ओएस मिलेगी आपको, जो एंड्रॉयड का ओएस है, वॉच ओएस वो आपको इसमें ही मिलेगी। और इसमें सैमसंग का यूआई रहेगा। तो इसमें आप अगर आप 7 लेते हो ना, तो वो भी आपको बताता हूँ। अगर आप वॉच गैलेक्सी वॉच 7 ले रहे हो, तो उसमें दो साइज आते हैं, 4.4 सेंटीमीटर का और 4 सेंटीमीटर का। ये 4 सेंटीमीटर का लगभग 30,000 का है, और ये वाला 32,000 का। उसके साथ बाकी आपको सेम मिलेगा। इसमें टिटेनियम ग्रेड सैफायर क्रिस्टल का ग्लास है, पीछे से भी वही है, और इसमें एल्यूमिनियम है। तो इसमें ड्यूरेबिलिटी में फ़र्क मिलेगा। इसमें लगभग 600 mAh की बैटरी है। ये काफ़ी बड़ी बैटरी है, मतलब एप्पल का अल्ट्रा है ना, अल्ट्रा वॉच 2, उसमें भी इतनी बैटरी नहीं आती। ओके, तो बैटरी की बात तो अलग है, बहुत अच्छी बात है ये। 3 नैनोमीटर पे प्रोसेसर है इसमें, तो लगभग आपका बैटरी कंजम्पशन भी कम ही होता है, कम ही होगा। तो लगभग मैंने आपको सारे जो फीचर्स थे ना वो बता दिए हैं। वो सेम फीचर्स आपको 7 में मिलेगी, सिर्फ आपको इसमें बैटरी ड्यूरेबिलिटी कम मिलेगी। और ये जो 7 है ना, सिर्फ 7, तो इसमें क्या है ना, थोड़ा सा आपको मटेरियल अलग मिलेगा, लेकिन आपको बाकी के सारे फंक्शंस मिलेंगे इसमें। इसमें आपको अगर सेंसर देखना है ना, तो इसमें दोनों में भी आपको एक्सीलेटर मिलेगा, गायरोमीटर, हार्ट रेट सेंसर मिलेगा, बैरोमीटर मिलेगा, अल्टीमीटर मिलेगा, कंपास, एसपीओ2, टेम्परेचर का, बॉडी का और वाटर का, अगर आप स्विमिंग करते हो तो ये सब मिलेगा आपको। इसमें दोनों में एक खास बात है जो एप्पल के पास नहीं है, शायद नहीं, मतलब है ही नहीं। या अगर आप सैमसंग के फ़ोन पे रखते हो तो इसका चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये वायरलेसली चार्ज होती है। अगर आपके सैमसंग के जो हाई एंड फ़ोन है उसमें रिवर्स वायरलेस चार्जिंग है, तो अगर आपकी फ़ोन फुल चार्ज है, तो आप उसके पीछे रखोगे बैक साइड में, तो आपका वॉच भी चार्ज हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि बड्स 3 की, 3 प्रो की एक्चुअली में। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा इसका डिज़ाइन। लगभग एक वाइट और ब्लैक कलर, दो कलर्स में आते हैं ये। तो ये बड्स 3 है ना, ये तो मतलब इन्होंने अच्छा मतलब बहुत सारी टेस्टिंग करके ना इन्होंने एक अच्छा सा डिज़ाइन बनाया है, ऐसा मुझे लगा। क्योंकि ये डिज़ाइन ना बहुत यूनिक लगा मेरे को, क्योंकि ये एयर में ना एकदम से अंदर तक चला जाता है और फिर हिलता डुलता नहीं है। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करते हो या जिम करते हो ना, तो आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि दूसरे अगर ईयरफोन्स अगर आप यूज़ करते हो ना, बड्स, तो वो बड्स गिर जाते हैं। मेरे पास ना सैमसंग के गैलेक्सी बड्स है सिर्फ, तो वो जो मेरे पास बड्स थे ना, वो मैं अगर पहन के भागता भी हूँ ना, रनिंग भी करता हूँ, तो फिर भी वो नहीं गिरते। उन्होंने वो सेम वैसे उस तरह का ही डिज़ाइन है इसका भी। तो ये जो गैलेक्सी बड्स 3 प्रो है, तो इसके पीछे ना छोटी सी लाइट लगती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। जो और जब आप इसको यूज़ करना है तब आप इसको यूज़ कर भी सकते हो, और जब आपको इसको ऑफ करना है तो उसको आपको ऐप में जाके ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद ना ये लगभग 20,000 का आता है। तो इसमें और जो बड्स 3 है इसमें क्या फ़र्क है, तो इसमें थोड़ा सा बैटरी कम मिलेगा आपको, और जो नॉइज़ कंट्रोल है वो भी थोड़ा सा कम मिलेगा। तो इसमें एआई जनरेटेड सॉफ्टवेयर भी है इसमें। तो ये अगर आप वॉइस कमांड भी देते हो ना, तो आप कॉल उठा सकते हो, कॉल कर सकते हो, ये सारे फंक्शन आपको इसमें मिलेंगे। उसके साथ ये वॉल्यूम कम डाउन करने के लिए इन्होंने स्वाइप का जेस्चर दिया है, और पिंच कंट्रोल है। तो अगर आप पिंच करते हो तो आपका फेवरेट ऐप लाइक अमेज़न म्यूज़िक या फिर स्पॉटिफ़ाई या फिर और कुछ होगा, तो वो ऑन हो जाएगा, मतलब वो स्टार्ट होगा और गाना स्टार्ट हो जाएगा। तो और जब भी आप किसी से बात करते हो ना, तो ये क्या करता है कि आपके जो इसमें जो इसमें जो यहाँ पे ना आपको दिखाई दे सकते हैं,
यहाँ पे कुछ माइक्स है, तो ये जो क्या करता है ना, तो ये जब आप बात करोगे तो ये आवाज़ आपको एनहांस करके देगा, तो सामने वाले की आवाज़ आपको अच्छे से क्लियरिटी और भी अच्छी होगी, आपको क्लियर सुनाई देगा। और जब आप बात नहीं करते और म्यूज़िक सुन रहे हो तो बैकग्राउंड का जो भी साउंड होगा ना वो आपको सुनाई कम देगा, जितना मतलब ये इन्होंने क्या किया है ना, 24 बीट्स और 96 किलोहर्ट्ज़ का जो कोडेक है सैमसंग का, वो तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें कितना डिस्टॉर्शन है, और ये ऐसा स्मूथ है, तो आपको ये फ़र्क जब आप गाना सुनोगे ना तब आपको समझ आएगा। तो आप नॉइज़ कंट्रोल कर सकते हो, और ये जो है ना ये 3 के मुकाबले ज़्यादा अच्छा है। प्रो में इसमें इससे ज़्यादा आपको मतलब क्लैरिटी मिलेगी। उसके साथ-साथ जो अनवांटेड आवाज़ें आती हैं बाहर की, वो भी आपको कम सुनाई देगी। तो अगर इसको आपको यूज़ करना है तो सैमसंग के ऐप्स हैं, तो उसके थ्रू आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, इसके जेस्चर चेंज कर सकते हो। तो ये सारे की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। वैसे सैमसंग और भी कुछ ना कुछ तो मतलब नया दिवाली के पहले उनका होता है ये। जैसे एप्पल का इवेंट होता है, तो एप्पल के इवेंट के पहले भी सैमसंग का इवेंट आता है एक, तो उसमें भी वो कुछ ना कुछ नए लॉन्चेस करेंगे, तो वो भी जब आएँगे तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तब तक देखते रहिए हम हमारे चैनल को, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। हम नए हैं, आपके जो भी सुझाव होंगे उसके लिए हम ओपन ओपन हैं। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है किसी भी टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, तो सिर्फ़ आप कमेंट में डाल दो, मैं उस पे ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।